नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी मेरे साथ खेलने वाले कुशल गुप्ता, जहां पे हम आपको रोज की तरह 20 ट्रेडिंग के दमदार आइडियाज बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं, ग्लोबल संकेत कैसे हैं। सिंगापुर निफ्टी हम देख रहे थे पिछले 2 दिन से, जब हम ट्रेडर्स डायरी खेल रहे थे तो सिंगापुर निफ्टी में गिरावट थी और उसके बाद हमारे मार्केट्स चलते थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो फॉर अ चेंज सिंगापुर निफ्टी जो है वहाँ पे तेजी है। 80 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है और 17,700 का लेवल जो है वो फिलहाल आपको सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रहा है। यानी कि पूरी तरीके से आज तेजी का मूड सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है और वो इसलिए है कि यूएस के मार्केट्स में जो 3 दिनों से गिरावट देखने मिल रही थी उस पर फाइनली ब्रेक लगा है और वहाँ पे कहीं ना कहीं तेजी देखने मिली है। डाउ जोन्स को देखिए, नास्डैक को देखिए, दोनों में कल अच्छे खासे गेंस देखने मिले थे। करीब 50 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स में देखने मिले। लेकिन डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे तो कल करीब 0.2% के आसपास के गेंस थे। नास्डैक फ्यूचर्स जो है, नास्डैक माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, करीब 0.4% के आसपास की। और रसल 2000 यानी कि जो छोटे मजोर स्टॉक्स थे वहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। यानी कि जो गिरावट थी वो कुछ हद तक थमते नजर आ रही है। हालांकि हमारे मार्केट भी अगर आप देखते तो कल एक अच्छा मूड हमारे मार्केट्स में भी देखने मिला था और कहीं ना कहीं निचले स्तरों से खासकर कैश के काउंटर्स में तेजी देखने मिली थी। तो कुशल, मेरे तरफ से तो आज काफी हद तक खरीदारी की कॉल से आपकी क्या रणनीति है? बिल्कुल वरुण, मेरी तरफ से भी खरीदारी के ही ज़्यादातर स्टॉक्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मूड माहौल लग रहा है, ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहे हैं। 80 अंकों की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कैश सेगमेंट से वरुण मैं आपको बता देता हूं, मैंने अपने स्टॉक लिस्ट में शामिल किया है एनएचपीसी का काउंटर। दरअसल इनके लिए अच्छी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है, जिसके तहत यहाँ पर कंपनी ने राजस्थान सरकार के साथ करार कर लिया है और अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने के लिए करार किया गया है। तो डेफिनेटली ये जो खबर आती हुई दिख रही है एनएचपीसी के लिए, वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है। 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी ये सहयोग जो है आगे चलकर संभव है। तो डेफिनेटली एनएचपीसी उस वजह से आज फोकस में रह सकता है। 35 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 3% ऊपर और लगभग 3-3.25% जो है निचले। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रखा है मैंने इसमें। 33 रुपये की स्टॉप लॉस के साथ आप एनएचपीसी में आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो मेरी सूची की शुरुआत मैंने एनएचपीसी के साथ की है। वरुण, आपने कौन सा स्टॉक चुना? ये खबरों के दम पे मैंने चुना है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज। हालांकि इस स्टॉक को हम ज़्यादा ट्रेडर्स डायरी में लेते नहीं है, लेकिन आज एक खबर आई है, इसके लिए हमने इसको ट्रेडर्स डायरी में पिक किया है। और वो खबर ये है कि प्रेफरेंशियल इशू के जरिए ये कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं पैसे जमा करने वाली है और 29 अगस्त को यहाँ पे बोर्ड की बैठक है। प्रेफरेंशियल शेयर जो है वो ये जारी करने वाले हैं। इस खबर के चलते आज यहाँ पे ट्रेडिंग के बेहतर मौके बन सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ खरीदारी करना है। 53 के आसपास के लक्ष्य के लिए 49.5 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। छोटा काउंटर है, ट्रेडर्स फेवरेट जरूर है, लेकिन हम ज़्यादातर इसको ट्रेडर्स डायरी में लेते नहीं हैं। ध्यान से यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। अपना स्टॉप लॉस जो है वो भी आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। केवल एक खबर आई है उसके बेसिस पे हमने इसको आज चुना है। अब चलते आगे और फ्यूचर्स की कैटेगरी में ओएनजीसी, यहाँ पे आपको सितंबर सीरीज यानी कि अगले सीरीज में खरीदारी करना है। 142 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 135 का स्टॉप लॉस रखना है। और आज याद रखिएगा, जितने ट्रेड्स आप लेंगे ना फ्यूचर और ऑप्शन में, कोशिश कीजिएगा कि अगली सीरीज की लिए जाए, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो उसके चलते आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। कच्चे तेल में जिस तरह की तेज़ी देखने मिल रही है उसका इम्पैक्ट जो है आपको फिर आज ओएनजीसी के काउंटर पे देखने मिलेगा। कल भी मैंने आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी थी और देखिए कॉल ऑप्शन में अच्छी खासी तेज़ी थी। आज आपको फ्यूचर में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, लेकिन अगले महीने का फ्यूचर जो है वो आप खरीद के चलेगा। कच्चा तेल अगर आप देखेंगे तो कल तो $102 के आसपास भी पहुँचा था, तो इसका इम्पैक्ट जो है फिर से आपको ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों में देखने मिलेगा। इसके लिए ओएनजीसी कच्चे तेल में बढ़त के चलते आज आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो ओएनजीसी कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। बट डेफिनेटली सितंबर के फ्यूचर्स में अब आपको ट्रेड करना है। सितंबर के फ्यूचर्स में एसबीआई कार्ड्स रेडार पर आ रहा है, पर यहाँ पर खरीदारी नहीं, बिकवाली करने की राय है। दरअसल यहाँ पर आरबीआई की तरफ से जो अमेरिकन एक्सप्रेस है उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था नए कार्ड जारी करने का अप्रैल 2021 में, उसको हटा दिया गया है। तो डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटर और जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एसबीआई कार्ड्स के लिए। तो वापस से अमेरिकन एक्सप्रेस जब अपने कार्ड्स इशू करना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं जो डिमांड स्ट्रक्चर है, जो इम्पैक्ट है, वो एसबीआई कार्ड्स के आगे चलकर थोड़ा सा सेंटिमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट इस वजह से हो सकता है। तो इस वजह से एसबीआई कार्ड्स मेरे रेडार पर है। यहाँ पर आज आपको बिकवाली करने की राय है। बिकवाली कर चलिए। 900 रुपये के टारगेट के लिए 935 रुपये हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस होगा। 535 नहीं है, 935 रुपये आपको हायर साइड पर स्टॉप लॉस एसबीआई कार्ड्स के लिए बनाकर चलना है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में मैंने स्टॉक चुना है मेटल
कैपिटल स्पेस से काउंटर है एनएमडीसी का। दरअसल सूत्रों के हवाले से एक खबर आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर जो नागरनार स्टील प्लांट है उसके डिमर्जर पर फैसला आज आता हुआ दिख सकता है। तो अगर ये फैसला इनके फेवर में आता है तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ बन सकती है एनएमडीसी के लिए। तो 120 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है सितंबर महीने का, उसको आप खरीद कर चलिए। करीबन 4.5 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 8 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 2.5 रुपये आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो मेरी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में एनएमडीसी आपको चलना है। मेरे तरफ से ऑप्शंस में एक बिकवाली का कॉल है। आज मुझे लगता है कि देखिए पिछले 2 दिनों से जैसे स्टॉक में बता देता हूँ, एक्सिस बैंक ये वो स्टॉक है जहाँ पे आपको पुट ऑप्शन खरीदना है अगली सीरीज का, सितंबर सीरीज का 750 का 27 के लेवल के लिए 18 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लगता है कि आज बैंकिंग स्टॉक्स में आपको मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। लगातार पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी से सबसे ज़्यादा सहारा जो है वो बाजार को मिला है। आज भी हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में मिले। मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में शायद बैंकिंग स्टॉक जो है उनमें थोड़ा प्रेशर हो सकता है। इसके लिए ये जो ट्रेड है वो खासकर सेकेंड हाफ के लिए है। देखिएगा अगर बैंक निफ्टी में आपको थोड़ी बहुत कमजोरी देखने मिलती है तो आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो पुट ऑप्शन है 750 का ऑलमोस्ट एट द मनी है, वहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 27 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 18 रुपये का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस तो हमने आपको बता दिए, बाकी कैटेगरीज बताएंगे। चलते अगली कैटेगरी टेक्निकल कैटेगरी और कुशल से जानते हैं कि उनको कौन सा स्टॉक पसंद है। कुशल बताइए। देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर इन्फो एज ये काउंटर काफ़ी पसंद आ रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जिस तरह का ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिखाया है वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि जितनी बिकवाली होनी थी स्टॉक में वो हो चुकी है। क्योंकि आपको याद ही होगा, आप देखिए 7-8 आई थिंक 9,000 का लेवल्स भी इसने टच किया था। उसके बाद आप देखिए 4-4.5 के लेवल्स पर इन्फो एज आता हुआ नजर आया। और कल अगर हम देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर पर बहुत ही बेहतरीन मूव रहा था। 4 से 5% के दमदार गेन्स इन्फो एज में हमें आते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह के इसके वर्टिकल्स हैं, अपने कल शायद बात भी कर रहे थे इसको लेकर कि यहाँ पर जो इनका रिक्रूटमेंट वर्टिकल है Naukri.com और साथ ही जो रियल एस्टेट वर्टिकल है 99 एकर्स वगैरह, जो कोर बिजनेस है वहाँ पर तो काफ़ी अच्छी तेज़ी है। और खासकर जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो अन्य इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी अलग अलग कंपनियों में है, वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है। बट वो शायद कहीं ना कहीं प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन अब होता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से कल हमने इसके मूव आते हुए देखे थे। तो इस वजह से जो चार्ट स्ट्रक्चर पर मोमेंटम बना हुआ है, इन्फो एज खरीदारी करके चलिए। 4570 रुपये के टारगेट के लिए 4400 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये तो मेरी तरफ से पिक हो गई। टेक्नो पिक में आपको क्या पसंद आ रहा है? डेल्टा कॉर्प ये वो स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। देखिए यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 220 के लक्ष्य के लिए 208 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इसमें टेक्निकल एक पैरामीटर ये है ना कुशल, कि हमने देखा था कि ये स्टॉक जो है एफएनओ बैन में गया था और तेजी की पोजीशन के साथ बैन में गया था। जब से बैन में बाहर आया है उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि लगातार कैश में भी इसमें काउंटर में खरीदारी हो रही है। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से देख रहा था लगातार स्टॉक में खरीदारी हो रही है। कल भी 1.25% के आसपास की तेजी थी। तो मुझे लगता है कि जब तक वो ये एफएनओ बैन में वापस ना आए तब तक शायद आप यहाँ खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। चार्ट्स पे मजबूत लग रहा है। और देखिए आज तो वैसे भी एफएनओ बैन में आने से रहा क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो यहाँ पे आप पोजीशन बना के चल सकते हो। और वैसे भी ओवर सोल्ड लेवल पे है काउंटर, काफ़ी निचले स्तर से रिकवरी देखने मिली है। ये रिकवरी शायद यहाँ से और आगे बढ़ सकती है। अगर आप थोड़ी मीडियम टर्म का पोजीशन लेके चल सकते हैं तो आप थोड़ा लंबी अवधि का व्यू लेंगे तो शायद आपको 250 पौने 300 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। लेकिन हो सकता है इंट्राडे या 102 दिनों में आपको 220 के लेवल काउंटर दिलाए। इसके लिए चार्ट पे मजबूत लग रहा है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटल स्टॉक है क्यूमिंस इंडिया, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए इसके पहले भी हमने आपको यहाँ पे एज ए इन्वेस्टमेंट पीके दिया था और ऑलमोस्ट वो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। और जिस तरह से वैसे भी ये पूरा स्पेस चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे तेज़ी हो सकती है। कल हमने एबीबी में तेज़ी देखी थी, आज यहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही है उसका सारा इस पूरे सेक्टर को मिलेगा और मोमेंटम में है ये स्टॉक। इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। 1250 के लेवल के लिए 1180 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। डेफिनेटली। तो फंडा पिक के लिहाज से कमिंस इंडिया जो कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियां हैं वो अब हमारे रेडार पर आती हुई नजर आ रही हैं। फंडा पिक के हिसाब से मैंने स्टॉक चुना है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। लगातार ये स्टॉक सबके रेडार पर अब बनता हुआ नजर आ रहा है। और हो भी क्यों ना कि जिस तरह से फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, अगस्त महीने के अंत से ही आपको गणेश चतुर्थी आती हुई नजर आएगी। उसके बाद एक स्ट्रीम ऑफ जो फेस्टिवल्स हैं वो आगे चलकर अगले 1.5 से 2 महीने पर भी आते हुए नजर आएंगे। बट लार्जली यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से बेट करना है। और खासकर एसयूवी पोर्टफोलियो अगर आप देखें कंपनी का तो उसमें तो अच्छी खासी बादशाहत कंपनी ने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो अच्छा फेस्टिव पिकअप आगे चलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और अगले 12 महीनों में 1500 रुपये के लक्ष्य काफ़ी कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह के लेवल्स आप अगले 1 साल में आपको आते हुए दिखते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा
फंडा पिक, पोर्टफोलियो पिक आप यहाँ पर आपको इस अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और निवेश के लिहाज से मुझे एक इंडियन होटल्स जैसा काउंटर पसंद आ रहा है। इनफैक्ट पूरा का पूरा होटल स्पेस, रिटेल स्पेस, ये बड़े फोकस में आप आगे चलकर आते हुए नजर आएंगे। अगले 4 से 5 महीनों में जिस तरह की सेल्स एक्सपेक्टेड है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकती है। इसके आगे आने वाले 2 तिमाहियों के नतीजों के लिहाज से भी तो डेफिनेटली इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी उसको लेकर तो प्रेफरेंस रहेगा ही। तो इंडियन होटल्स अगले 6 महीनों में 325 रुपए के टारगेट्स के लिए आपको खरीदारी करनी है। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का काउंटर है वी मार्ट रिटेल। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि रिटेल स्टॉक जो है उनमें अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। आप देखिए बाकी जितने भी स्टॉक्स है वो ऑलमोस्ट अपने 50 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन वी मार्ट रिटेल को अगर आप देखेंगे तो 4,500 के आसपास का हाई था, वहाँ से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ अभी देखिए त्यौहार का सीज़न जो है वो शुरू हो रहा है, तो ये पूरा स्पेस जो है वो काफ़ी हद तक फोकस में रह सकता है। तिमाही नतीजे तो वो भी इस कंपनी के काफ़ी बेहतर थे। और याद रखिएगा पिछले 1 साल में DIS का ये फेवरेट स्टॉक रहा है। कहीं ना कहीं 5% के आसपास उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिसके चलते अगले 4 महीनों में 3,500 के आसपास का लेवल जो है आपको वी मार्ट रिटेल दिखा सकता है। यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। चलते अगली कैटेगरी जो कि न्यूज़ के दम पे। और न्यूज़ के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है PSP प्रोजेक्ट, क्योंकि 610 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 575 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर इस कंपनी के लिए ये आई है कि कंपनी को गारमेंट सेगमेंट में करीब 247 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। तो इस ऑर्डर विन के चलते आज यहाँ पे तेजी हो सकती है। खरीदारी करके आप चल सकते हैं। चलिए खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी का। कल भी आप देखिए इस स्टॉक में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी और अब इनके लिए खबर आ रही है कि इकरा ने इनकी जो बैंक फैसिलिटीज़ है उसको अपग्रेड किया है। तो जो क्रेडिट बैंक फैसिलिटीज़ की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको अपग्रेड करने के खबर पर आज बारबेक्यू नेशन फोकस में रह सकता है। और कल भी मोमेंटम में था, तो डेफिनेटली इसको अपने रेडार पर रखिए। 1144 रुपये यानी कि 3% ऊपर आपको खरीदारी करनी है। 1085 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक्स तो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी। और मेरे तरफ से यहाँ पे तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले यहाँ पे ऑयल इंडिया में आपको खरीदारी करना है। करीब 198 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 187 का स्टॉप लॉस रखना है। कच्चे तेल में जो तेजी आई उसका असर देखने मिलेगा। अगला स्टॉक है KPIT टेक। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आज हो सकता है कि IT काउंटर्स में आपको एक रिबाउंड होने देखने मिले। इसके लिए आपको आज यहाँ पे KPIT टेक में खरीदारी करना है। 585 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 555 के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। और आखिरी काउंटर है पॉलीप्लेक्स। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। आपको करीब 2245 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 2100 का स्टॉप लॉस आपको इस काउंटर में रखना है। कल हमने देखा था कि पैकेजिंग काउंटर जो है उनमें काफ़ी बेहतरीन तेजी आई थी। हालांकि जो छोटे पैकेजिंग काउंटर थे वहाँ पे तेजी आई थी। ये शायद कल तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया था पॉलीप्लेक्स ने, आज पार्टिसिपेट कर सकता है। वैसे भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। यहाँ पे आप करके चल सकते हैं खरीदारी। डेफिनेटली तो जितने भी पैकेजिंग काउंटर्स हैं वहाँ पर अच्छा फोकस अब बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरे भी तीनों खरीदारी के कॉल्स हैं, जिसमें सबसे पहला है रेडिंगटन इंडिया। इस काउंटर पर नजर रखिए और फंडामेंटल फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। जो भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की बात उठी थी 2-3 दिन पहले, वो आगे चलकर इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है, बीइंग डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ आईफोन। तो यहाँ पर अगले 6 महीनों में 180 रुपये के लक्ष्य यानी कि जो 52 वीक हाई इसने बनाया था उसके आसपास के पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा कॉल है रिटेल कैटेगरी से आदित्य बिरला फैशन का। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। दरअसल यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आती हुई दिख रही है और उन्होंने 380 रुपये के टारगेट्स एबी फैशन में दिए हैं और गुड अच्छा खासा जो फेस्टिव प्ले है वो भी एबी फैशन पर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो 303 रुपये के टारगेट ये आज के लिए हो सकते हैं। 289 रुपीज़ आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है आज का मेरा MRPL पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। MRPL कच्चे तेल में जिस तरह की तेज़ी बनी है 3 हफ्तों की ऊंचाई पर ये पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, वो आगे चलकर इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। कल भी चेन्नई पेट्रो आप देखिए 2.5 से 3% की तेज़ी रही थी, यहाँ पर भी 1-1.5% के गेंस थे। आज गेंस और फर्दर इंक्रीज हो सकते हैं। तो 76.5 आपको टारगेट रखना है। 73 रुपये का स्टॉप लॉस। चलिए तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, फटाफट एक बार रिकैप देख लेते हैं। कैश में खरीदारी करना है वालचंद नगर में, क्योंकि कंपनी की बोर्ड की बैठक है जहां पे प्रेफरेंशियल इशू के जरिए शेयर जारी करने वाले हैं। इसके चलते आज यहाँ तेजी हो सकती है। 53 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, लेकिन 49.5 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। फ्यूचर्स में ONGC का सितंबर सीरीज का फ्यूचर्स आपको खरीदना है 142 के लेवल्स के लिए। ऑप्शंस में आपको एक मंदी की पोजीशन बनाना है एक्सिस बैंक में
750 का सितंबर का पुट ऑप्शन खरीदना है 27 के लेवल के लिए। हो सकता है कि सेकेंड हाफ में आपको बैंकिंग काउंटर्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। टेक्निकली डेल्टा कॉप अच्छा लगता है, फंडामेंटली क्यूमिंस इंडिया अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है वी मार्ट रिटेल में 3500 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे पीएसपी प्रोजेक्ट आपको खरीदना है। माई चॉइस में ऑयल इंडिया, केपीआईटी टेक और पॉलीप्लेक्स में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है पीएसपी प्रोजेक्ट, क्योंकि इस कंपनी को 250 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। इस ऑर्डर विन के खबर के चलते आज यहाँ पे तेजी हो सकती है। 610 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। 575 का रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए कैश सेगमेंट से एनएचपीसी, ये एक स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। जो खबर इनके लिए आती हुई दिख रही है, राजस्थान सरकार के साथ जो एमओयू साइन किया है वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर बिकवाली रह सकती है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए जो बैन लगा था नए कार्ड जारी करने पर वो हट चुका है, तो वो डेफिनेटली इनके लिए नेगेटिव, सेंटिमेंटली नेगेटिव रह सकता है। एनएमडीसी यहाँ पर भी आपको खरीदारी करके चलनी है। आज देखना होगा डिमर्जर को लेकर क्या फैसला आता है। साथ ही इन्फो एज और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट इन्फो एज में है और फेस्टिव प्ले के लिहाज से महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप शामिल करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इंडियन होटल्स काफ़ी पसंद आ रहा है। अगले 6 महीनों में 325 के लक्ष्य। बारबेक्यू नेशन पर नजर रखिए। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में रिडिंगटन इंडिया, आदित्य बिरला फैशन और एमआरपीएल आपको अपने रेडार पर रखने हैं। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। अगले 1 साल में 1500 रुपये के टारगेट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। एसयूवी मार्केट में दिग्गज काउंटर है और आगे चलकर कार सेल्स काफ़ी अच्छी रह सकती है, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा आउट परफॉर्म कर सकता है। चले तो स्टॉक्स जहां पे आपको फोकस करना है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन कुशल 2 दिन से जब हम ट्रेडर्स डायरी कर रहे थे तो लाल निशान में सिंगापुर निफ्टी था और आज अगर आप देखेंगे तो हरे निशान में है और काफी अच्छा हरे निशान, काफी अच्छे हरे निशान में है। एक्सपायरी भी है तो इसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और 2 दिनों में जो ग्लोबली क्राइसिस थी उसमें भारतीय मार्केट ने कॉन्फिडेंस दिखाया है। करेक्ट। आज तो ऑलरेडी मार्केट्स को देख के सिंगापुर के कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो कहीं कॉन्फिडेंस क्राइसिस में ना बदल जाए। जो भी हो, लेकिन डेटा को समझना पड़ेगा, खबरों को समझना पड़ेगा और ट्रेड कैसे करना है ये भी समझना पड़ेगा।